कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से आज नागालैंड पहुंच गई है। ये यात्रा कुल 13 दिन तक पूर्वोत्तर के राज्यों में रहेगी। राहुल गांधी सबसे ज्यादा 8 दिन असम में रहेंगे। मणिपुर में राहुल गांधी सिर्फ 1 दिन रहे और नागालैंड में उनकी 2 दिन की यात्रा चलेगी। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में वे एक दिन रहेंगे। सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम में उनकी यात्रा नहीं जाएगी। इन 3 राज्यों में 4 लोकसभा सीट है, यानी कि पूर्वोत्तर की 25 में से 21 सीटों वाले राज्य में राहुल गांधी की यात्रा जाएगी। राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा शुरू की है, जहां लोकसभा की 2 सीट हैं। नागालैंड में 1 और अरुणाचल और मेघालय में 2-2 सीटें हैं, जबकि असम में 14 सीटें हैं। इन राज्यों में राहुल गांधी 13 दिन यात्रा करेंगे। असम के अलावा बाकी किसी राज्य में कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है। असम में भी कांग्रेस की सिर्फ 3 सीटें हैं। इस तरह पूर्वोत्तर की कुल 25 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। हालांकि हर राज्य में कांग्रेस का वोट आधार अब भी बचा हुआ है। राहुल अपनी यात्रा से पूर्वोत्तर में कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें कितनी सफलता मिलती है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राष्ट्रवाद का नया चेहरा हैं और असम में काफी प्रभावशाली हैं। यही नहीं, असम के अलावा भी पूर्वोत्तर में वे अपना खासा प्रभाव रखते हैं और अपनी बेबाकी से युवाओं में भी काफी लोकप्रिय हैं। तो अब राहुल की असली चुनौती असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा है और उनसे राहुल कैसे मुकाबला करते हैं ये देखने वाला होगा, क्योंकि 13 में से 8 दिन राहुल की यात्रा असम में है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इसमें राहुल को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं दिख रहा है और शायद उनका पूर्वोत्तर में यात्रा का फैसला नुकसानदेह भी सकता है, क्योंकि जहां राष्ट्रवाद चल रहा है वहीं राहुल के अयोध्या स्टैंड की भी काफी चर्चा है और राहुल की हवा पूर्वोत्तर में भी राहुल को नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि असम में 833 किलोमीटर की लंबी दूरी से राहुल क्या सत्ता की दूरी खत्म कर पाएंगे, या हिमंता एक बार फिर उनके लिए पूर्वोत्तर में मजबूत दीवार बनकर उन्हें रोक देंगे। ऐसे कुत्ता उसे बिस्किट खा रहा है। आई थिंक जो भी जर्नलिस्ट जाते हैं उनको मिलने सभी देखते हैं। वो मेरे लिए कोई वो घटना नहीं था, वो तो आम घटना था। एक बड़ा टीवी का चीफ एडिटर है, वही दिन उसको मुझको मिलना हुआ, तो बोला ये तो लास्ट वीक मेरा साथ भी हुआ। वो घटना बराबर था, जब मैंने एक्सपोज किया उसका बाद वो बंद हुआ, लेकिन अदरवाइज इट इज ए डे टू डे अफेयर, नथिंग टू डू इट मी। ऐसा एनवायरमेंट वो घर में कुत्ता उसी प्लेट में खा रहा है जिसमें आप बैठे हुए हैं। कुत्ता उस प्लेट में खाते हैं और सीएम भी उस प्लेट में खाते हैं। मैं तो नहीं खाया, लेकिन गोगोई साहब, हमारा प्रेसिडेंट सीपी जोशी साहब सब उधर से ही खा रहा था। तो उसे तो छोड़ दिया फिर आपने? तो दुख तो होता ही है। तो मनाने के लिए फोन आया को उनका या किसी और का? वो तो आया था। फिर जो दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, जब मैंने अमित शाह जी का घर का अंदर गया, उसी समय 3 बार राहुल गांधी का फोन आया। अमित पटेल साहब का भी आया, राहुल गांधी जी का भी आया। मैंने बोला मैं तो अमित शाह जी का भी घर में हूँ, यहाँ से मैं कैसे लौट के जा सकता हूँ। वेरी फास्ट मोमेंट इस तरह से हुआ। हाँ, वो लोग का मालूम भी था कि मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन शायद उनका इतना ही था कि हमें छोड़ के कौन जा सकता है। मन में ऐसा होगा कि इसलिए ये ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ था। तो गुलाम नबी ने कहा था ना, हाँ, कि बड़े उनका नेता साथ मिलने का बाद कम से कम 6 महीना डिस्कशन बातचीत होते रहा। कुछ जब नहीं निकाला, देन मैंने कांग्रेस का सारे लीडर्स का घर में गया, जाके मैं बोल के आया। मैंने किसी को बिना बता के नहीं आया। राइट फ्रॉम मोतीलाल वोरा जी से लेकर उस समय जो 6-7 सीनियर कांग्रेस लीडर था, सबका घर में किया। मैं बोला देखो ये हो रहा है एंड आई एम गोइंग टू लीव। सो आई केम विथ नोटिस, नॉट विदाउट नोटिस। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि राहुल को इस यात्रा में ज्यादा फायदा होने वाला नहीं दिख रहा है और शायद उनका पूर्वोत्तर में यात्रा का फैसला उनको नुकसान भी दे सकता है।